चिक्की स्टोरी। ये कहानी है प्रतापपुर गांव की, जहां आमिर नाम का लड़का अकेले अपने घर में रहता था। 15 साल की उम्र में ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। वो बहुत घमंडी था क्योंकि वो बहुत बड़े घर का था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम शाहिद था। वो उसका बचपन का दोस्त था। आमिर यार, तू बहुत बड़े घर का है। तुझे तो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। तू तो सब कुछ हासिल कर लेता है। हाँ यार, मुझे हर चीज़ मिल जाती है। मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ के गए हैं। मुझे हर चीज़ हासिल करने की आदत है। मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं पसंद, इसलिए मैं हर चीज़ पैसों से खरीद लेता हूँ। आमिर और शाहिद बचपन के दोस्त होते हैं, इसलिए आमिर अपने दिल की सारी बातें शाहिद से करता है और शाहिद भी आमिर से बहुत प्यार करता है क्योंकि वो आमिर को बचपन से जानता था। कुछ दिनों बाद आमिर एक जगह घूमने जाता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो किसी लड़की से बातें कर रही होती है। आमिर को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और आमिर को उससे प्यार हो जाता है। अब आमिर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो शाम को अपने दोस्त शाहिद को सारी बात बताता है कि वो उस लड़की को बहुत पसंद करता है। यार शाहिद, वो लड़की ढूंढ कर ला। मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। तू फिक्र मत कर आमिर, मैं उस लड़की को ढूंढ लाऊंगा और तू उससे शादी कर लेना। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं कल ही ये काम कर दूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और आमिर को उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन आमिर को वो लड़की टैक्सी का इंतज़ार करते हुए रास्ते में मिली। आमिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उससे बात करे, पर वो हिम्मत करके उसके पास गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं आमिर हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम ज़ैनब है, क्या आप मुझे जानते हो? नहीं ज़ैनब, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, पर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन आपको पार्क में देखा था, तब से मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। मैं आपसे शादी कर लूँगा, फिर सब सही हो जाएगा। मैं बहुत बड़े घर का हूँ, आपको खुश रखूँगा। ओह, तो तुम मुझे लालच दे रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी करूं? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे जैसे दिखावे वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जा रही हूँ और कभी मेरा पीछा करने की कोशिश ना करना। जैनब गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और आमिर उसे देखता रहता है। आमिर जानता था जैनब बहुत अच्छी लड़की है, पर आमिर को हर चीज़ हासिल करने की आदत थी। वो जैनब को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। वो अपने दोस्त शाहिद को आकर सब कुछ बताता है और जैनब का नाम भी बताता है। यार ज़ैनब ने तो मुझे मना कर दिया। कोई बात नहीं आमिर, तू परेशान मत हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो ये सब में बहुत आगे है। वो ज़ैनब को अपने वश में कर लेगा और तेरी शादी उससे करा देगा। तू बस मेरे साथ रात में उसके पास चलना। रात होते ही शाहिद और आमिर उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। आमिर तांत्रिक को सब कुछ बताता है। वो बताता है कि वो जैनब को कैसे हासिल करना चाहता है और किस हद तक के जा सकता है। तब वो तांत्रिक उससे कहता है, चिंता मत कर लड़के, बस तू मेरी बात मान। जब तक कि वो लड़की तेरे वश में नहीं आ जाती, तू उस लड़की से ना तो मिलेगा ना तो बात करेगा। जब तक वो वश में नहीं आती, तू उससे पूरी तरह दूर रहेगा। तांत्रिक जी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बस ज़ैनब को हासिल करने में मेरी मदद कीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। उस तांत्रिक के कहने पर आमिर अपने कमरे में बंद रहा। ना उसने जैनब से मिलने की कोशिश की, ना तो बात करने की। वो दिन रात बस जैनब को याद करता था, पर ना तो घर से निकलता था, ना कुछ काम करता था। पर एक दिन आमिर शाहिद के घर उससे मिलने गया, पर उसने वहाँ जैनब को देखा। आमिर ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि शाहिद और जैनब क्या बातें कर रहे हैं। वो उन दोनों के पास गया और उसने उन दोनों से पूछा कि ज़ैनब तुम यहाँ, और शाहिद, ज़ैनब यहाँ क्या कर रही है? तुम तो इसको मेरे लिए लाना चाहते थे, पर ये यहाँ क्या कर रही है? आमिर, ज़ैनब मेरी बीवी है। मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, और मैं ये भी जानता था
कि तुम्हें जो चीज़ पसंद आती है तुम उसे हासिल करके रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें उस तांत्रिक के पास ले गया था। और उस दिन जब तुम मेरे घर आए और तुमने ज़ैनब का नाम लिया तो मैं समझ गया कि तुम ज़ैनब से प्यार करते हो, और मैं ये भी समझ गया ज़ैनब कोई और नहीं, मेरी वाली ज़ैनब है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये गेम खेला। मैं क्या करता, तुम मेरे दोस्त थे। अगर मैं सच बताता तो तुम मेरी मिन्नतें करते कि मेरी ज़ैनब से शादी करा दो, इसलिए मैंने तांत्रिक के ज़रिए ज़ैनब को तुमसे कुछ दिन दूर रखा और उससे शादी कर ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। शायद आप क्यों इससे माफ़ी मांग रहे हैं? हम लोगों की शादी तो बचपन से लगी थी, यही बीच में आना चाह रहा था। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना आमिर, पैसों से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। चीज़ें खरीद सकते हो, इंसान नहीं। शायद तुम सही कह रही हो ज़ैनब, पैसों से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। मुझे लगा मैं तुम्हें भी हासिल कर लूँगा हर चीज़ों की तरह, इसलिए मैं उस तांत्रिक के पास गया। पर मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। तुझे याद है आमिर, उस तांत्रिक ने क्या कहा था कि ज़ैनब को वश करने में ज़ैनब की जान भी जा सकती है, पर तू उसमें भी राज़ी हो गया। तो मैं समझ गया कि तू सिर्फ ज़ैनब को हासिल करना चाहता है, तू उससे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं पीछे नहीं हटा। हाँ, शायद मैं अपनी ज़िद को प्यार समझ बैठा था। मुझे माफ़ कर दो। तुम भी मुझे माफ़ कर दो ज़ैनब, अब ये गलती कभी नहीं होगी।